सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज काफी टाइम बाद, काफी दिनों बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है बिकॉज मुझे आप लोगों को इस न्यू सेटअप के साथ पढ़ाना था। यस, दिस इज आवर न्यू सेटअप और हम अब ऐसे ही इसी सेटअप के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है देखो, तो जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में भी दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेंस्युरेशन। मेंस्युरेशन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। 1 मिनट, दिस इज द टॉपिक मेंस्युरेशन। और हम ये टॉपिक जो है कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं देखते हैं। सीटेट, DSSB, NTT, KVS और बाकी सारे एग्जाम्स जिसमें मैथ्स में मेंस्युरेशन चैप्टर आता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए हमारी ये वीडियो इनफ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से हमारी वीडियो बाइलिंगुअल रहती है, इंग्लिश प्लस हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, हमारी आज की फर्स्ट स्लाइड रहने वाली है मेंस्युरेशन। मेंस्युरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। मेंस्युरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ, जो किसके साथ डील करती है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड किस किस की, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तो ठीक है, बट किस किस की, 2D शेप्स की भी और इवन 3D शेप्स में भी। बिकॉज यू नो दैट वॉल्यूम जो होती है वो सिर्फ 3D शेप्स में होती है, 2D शेप्स के अंदर वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, तो हम इन सारी शेप्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं, सारी शेप्स के फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद वी विल स्विच टू दी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज की हमारी फर्स्ट शेप रहने वाली है स्क्वायर। 2D शेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट शेप हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हैं और इन फॉर्मूलेस को याद रखना बहुत जरूरी है। या तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो, अदरवाइज आप वीडियो को सेव भी कर सकते हो बाद में देखने के लिए। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। ठीक है, और एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये जो है ये स्क्वायर है, साइड स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायगोनल की। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायगोनल से। डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड। ठीक है, अब फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया डायगोनल का, बट डायगोनल्स होते कैसे हैं, कहाँ होते हैं, ये चेक करते हैं। देखो, ये है हमारी शेप स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स होते हैं दीज, जो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दीज आर द डायगोनल्स। ठीक है, और डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, D1 इज इक्वल्स टू D2, और जो है ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं इक्वली और 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे डायगोनल्स को इक्वली और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझ आया, ये बात कर ली हमने स्क्वायर के डायगोनल्स की। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड शेप जो है हमारी रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, अब इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और रेक्टेंगल का एक और फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए, जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बट आपको सारे पेरीमीटर्स के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो पेरीमीटर के लिए, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, जो हर शेप के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो लेंथ होती है वो होती है ये, जो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ब्रेथ होती है ये वाली अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं इन रेक्टेंगल। समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल्स की। रेक्टेंगल के डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये स्क्वायर है। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं डायगोनल्स होते कैसे हैं रेक्टेंगल के और दिखते कैसे हैं। सेम, जो अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं, दीज आर द रेक्टेंगल, दीज आर द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। समझ आया, और ये भी इक्वल होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं
एक दूसरे को, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, ठीक है। बाइसेक्ट इक्वली, बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है जो इक्वली कट करते हैं, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते रेक्टेंगल के डायगोनल्स। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं हमारी थर्ड शेप क्या है। सो दिस इज द थर्ड शेप जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जो मैंने अभी बताया, सम ऑफ ऑल साइड। हर शेप का पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ एक फॉर्मूला से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया को कैलकुलेट कैसे करा जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक हेरॉन्स फॉर्मूला होता है, एरिया को कैलकुलेट करने का हेरॉन्स फॉर्मूला भी होता है। ट्रायंगल को देखो क्या होता है, यहाँ पे एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये रहा, सारी साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, एरिया हम कैलकुलेट करेंगे सेमी पेरीमीटर और फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए बी सी क्या है हमारी साइड्स, ए बी सी आर द साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर से एक एक बार सारी साइड्स को माइनस करेंगे और ये सारा फॉर्मूला जाएगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। ये अभी हम फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। और एक बात और, ट्रायंगल में ना जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया कैलकुलेट करने का एक अलग से फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एरिया को, ठीक है, हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जहां पे भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखता है ना, उसका एरिया निकालने को आपको बोला गया है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वहां पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट शेप, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में हम बोलते हैं चतुर्भुज, जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं। ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। समझ आया। पेरीमीटर क्या होता है, देखो 2 इंटू बेस प्लस साइड, ठीक है। अब बात आती है बेस क्या होता है। देखो, जरूरी नहीं है कि बेस सिर्फ ये नीचे वाला ही हो, ठीक है। जहां पे भी हाइट आपकी एंड होती है, जैसे मैंने ये हाइट बनाई, यहाँ पे आपकी हाइट एंड हो गई, तो दिस इज द बेस। समझ आया। अगर मैं यहाँ से हाइट बना के यहाँ पे एंड करती हूँ तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। समझ आया। तो बेस प्लस साइड, कोई से भी साइड जो आपको बोली गई होगी वहां पे वो निकालनी है, ठीक है। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, जो फिगर के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइट। और बेस कौन सा, जहां पे आपकी हाइट एंड होती है, दैट इज द बेस। समझ आया। और पैरेललोग्राम की ये वाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और एक थ्योरम होती है कि जिसकी साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम जो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है। अब हमारी नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं विषम कोण, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। देखो, रोम्बस को और स्क्वायर को भाई भाई माना जाता है, कैसे देखते हैं। जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। बस डायगोनल्स में डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वली और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। बस ये डिफरेंस होता है जो रोम्बस और स्क्वायर को डिफरेंट बनाता है। समझ आया आपको। अब बात करते हैं रोम्बस के एरिया की। रोम्बस का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मीन्स हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये होता है रोम्बस के डायगोनल्स को
रोम्बस के एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। समझ आया? आई होप रोम्बस फिगर अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब। ठीक है, अब ट्रेपीजियम के पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी शेप हो, पेरीमीटर एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? अब बात करते हैं एरिया की। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है भाई? ये है हमारी पैरेलल साइड्स। ठीक है, और हाइट कौन सी होती है? हाइट होती है फिगर के अंदर जो बनाई जाती है। और बेस कौन सा लेंगे? बेस वही लेंगे जहां पे हमारी हाइट होती है एंड। तो ये हो गया नीचे वाला बेस। अगर मैं बेस ऊपर बना दूं, हाइट ऐसे ले जाऊं और बेस ऊपर बना दूं, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। समझ आया? डिपेंड करता है हाइट कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा बेस। अब इसको नॉर्मल लिख लेते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स को हम ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गई हमारी ये, और मल्टीप्लाई बाय में हाइट। हाइट तो हमारी एच से ही डिनोट करेंगे। समझ आ गया? आई होप आपको यहाँ तक फिगर समझ आई होंगी। अब आज की क्लास में हम 2D शेप्स की एक लास्ट फिगर पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं कौन सी है। So this is the last shape for today's class, that is circle। घेरा। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? घेरा। ये है हमारा सर्कल। ठीक है, समझ आया? इसको हम पेरीमीटर ना बोल के सरकमफेरेंस बोल देते हैं। सरकमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 पाई आर। और हमारा आर कौन सा होता है? ये देखो, सेंटर से हाफ लाइन कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज आर। ये है हमारा आर। समझ आया? अब डायामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, जो डबल आर का जो मल्टीप्लाई बाय में 2 होता है, आर का डबल, दैट इज डायामीटर। ये पूरा हो जाता है हमारा डायामीटर। डायामीटर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, d इज इक्वल्स टू 2r। हम डायामीटर को इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको डायामीटर गिवन हो, रेडियस निकालना है, बहुत इजी है। देखो, डायामीटर गिवन है, रेडियस निकालना है, तो कैसे करोगे? d/2, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, दैट इज d/2 हमारा r आ जाएगा। समझ आ गया? अब इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया क्या है? एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगेन ये जो है ये स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर स्क्वायर। समझ आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने सारी 2D शेप्स के फॉर्मूलेस को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D शेप्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर देंगे। उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से डिटेल में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।